7,000 8,000 मैं 10,000 रुपये दूंगा पूरे महीने। खाना अच्छा होना चाहिए। उसने कहा फिक्र ही ना करें आप, बेहतरीन खाना वाना टेस्ट कर लिया, उससे खाना पकवाना। अच्छा वो खुद इन्वॉल्वमेंट कितनी है कि सुबह बाजार से सौदा ले आए, उस खातून को दे दिया कि भाई आप खाना पकाया। अच्छा खाना पकाया और खाना बन गया तो खाना उठा के पकड़ा और जाके बाबा जी को दे बेचे, और जब हो गया तो शाम को आके पैसे इकट्ठे कर लिए। और ये एक वक्त में कारोबार तो वैसे ही, यानी एक वक्त में एक आप काम करें और जब अपने काम पे खड़ा हो जाए तो फिर हम दूसरा वेंचर करें। सारी जिंदगी एक ही काम करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटे वेंचर्स करने तो फिर ज्यादा होने चाहिए और मुख्तलिफ नौइयत के होने चाहिए। वो उसने करना शुरू किया 3.5-4 साल में उस बच्चे का तकरीबन 50 सीट का अपना एक अच्छा रेस्टोरेंट अपना, जिसका वो मेरी इस दुनिया में मालिक अल्लाह ने जिससे उसको बनाया। छोटे छोटे वेंचर्स। अखुवत की कहानी सुनी आपने से किसी ने? नाम सुना आपने अखुवत का? माइक्रो लेवल की जो लोन देते हैं वो कितनी रकम का लोन देते हैं? वो माइक्रो लेवल का होता है, 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, 10,000 से शुरू होता है वो। नहीं आप उनके पास कर्जा लेने जाएं तो आप पहला कर्जा ले सकते हैं 10,000 रुपए का। कहते हैं यार 10,000 रुपए में कौन सा कारोबार होगा? 10,000 में क्या कारोबार हो सकता है? रेडी लगा सकते हैं आप? 7,500 रुपए की रेडी है सर, पुराने टायरों के साथ। मैं पिछले दिन वर्किंग की ना, नई टायर हम लेंगे तो 16-17 हज़ार रुपए की रेडी बनती है। रेडी, खाली रेडी, उसके ऊपर वो बना हुआ नहीं कुछ चौकता, नहीं, सिर्फ वो फटे और टायर और उसका फ्रेम बस। ये जो आम आपको नजर आती है ना जो बर्गर्स वगैरह लगे होते हैं सादे से थोड़े बहुत शीशे, 70-80 हज़ार रुपए की बनती हुई रेडी से। जी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो समझाते हैं बेटा कि गधा जाने दिन को 30,000 रुपए के और 30-35 हज़ार की रेडी है, 70-80 हज़ार का तो ये खर्चा है। सोच समझ के फेल होइएगा अगली दफा इम्तिहान में। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे वो उसने छोटे छोटे कारोबार किए ना, इस तरह के आपको छोटे छोटे वेंचर्स पकड़ लें। अखुवत के किसी दफ्तर से रब्ता कर लें आप, और जिन लोगों को आपने कर्जे दिए हैं उनमें से 5 लोगों से हमारी मुलाकात करा दें। आप किन लोगों से मुलाकात करा देंगे, उनकी जाके कभी आप कहानी सुनें। वो लोग के जो वाक़अतन बिला मुबालगा खुदकुशी करने लगे थे और वो जाके में उन्होंने वो पुरानी शक्कर में जहर घोल लिया था अपने बच्चों को पिलाने के लिए कि उस बाप के पास कुछ नहीं है अपनी औलाद को देने के लिए। तो उसने कहा यार अब क्या करें, फिर क्विट करते हैं। और फिर वो कहते जब बच्ची ने वो पकड़ा गिलास तो उसके दिल पे गुजरी कि यार ये बच्चा मुझ पर कितना एतमाद कर रहा है कि मैं इसको जहर ले रहा हूँ और ये ले रहा है। वो गिलास उसने उल्टाया, जग फेंका, जाके जैसे जैसे करके अपने घर का काट कबाड़ बेचा, एक छोटी सी रेडी ली, साइकिल बेची, उस पर काम करना शुरू किया। नहीं 5,000 तरीके कारोबार शुरू करने के ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। उन लोगों से मुलाकातें करें आप, उनके अमली किरदार को देखें आपके कैसे सिफर से उन लोगों ने कारोबार शुरू किए, और या तो खुद कारोबार शुरू कर लें आप या उन लोगों के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर दें आप। भाई आप 5,000 रुपए तो खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार? 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें उसके बिजनेस में, वो 10,000 रुपए से अपनी पूरी फैमिली को पालने के लिए रोजगार कर सकता है। तो आप उसे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके कोई शेयर नहीं ले सकते उसमें से। उसकी बरकत ही इतनी होगी कि आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उन लोगों से मिलने, किसी भी तरह से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश करें, करेक्ट जोन में जिंदगी गुजारना शुरू करें और मैं तलबा को उसकी ताकीद करें। इस गुफ्तगू में जितनी अच्छी बातें थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से थी, कमी बताइए तो मेरी तरफ से। अल्लाह से दुआ करता हूँ तुमने जो पढ़ा है और सुना है जो अच्छी बातें अल्लाह ताला करे कि वो हमें याद रह जाए। एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूँ फिर हम खत्म करते हैं। अज़ान का इंतजार कर रहे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ही सूरत हाल से कुछ लोग चूं का मुरब्बा निकालते हैं और कुछ उसी सूरत हाल को एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं और काम कर लेते हैं। वही मसला होता है, वही अपॉर्चुनिटी होती है। वही लोग हैं, कुछ आपको लोग मिलेंगे जो लोड शेडिंग को गालियां दे रहे होंगे माँ बहन की, और अपनी जान भी अज़ाब में डाल रहे होंगे, आपकी जान भी अज़ाब में डालेंगे, नामा अमाल पे अपना स्याह करेंगे और इस सारे अमल के बाद लाइट भी नहीं आएगी। ये मसला हल भी नहीं हुआ। उन्होंने सारा कुछ किया उसके बाद लाइट आ गई, चलो ठीक मेक सेंस, नहीं आई। कुछ लोग हैं जिन्होंने उसी मसले को अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया, उन्होंने देखा कि अच्छा यार इसका हल क्या हो सकता है। तो यूपीएस की एक बहुत बड़ी मार्केट दुनिया में आई, सोलर एनर्जी से चीजें चलने वाली आई, पानी से चलने वाली आई, हवा से चलने वाली आई, उस मसले का हल निकाल लिया पक्का और उससे पैसे भी कमाए लोगों ने। कहते हैं कुछ उठ के हो गए बगोलों की तरह रक्सा, कुछ उठ के हो गए बगोलों की तरह रक्सा, कुछ कहते रहे कि रास्ता हमवार नहीं। अपना जिंदगी का फैसला आप खुद कर लें कि आपने आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद जब कोई आपसे पूछेगा तो आपने अपनी कामयाबी की कहानी सुनानी है या आपने चूं चूं करनी। फैसला आप करें। जज़ाकल्लाह खैर।